हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे आज साउथ वेस्टर्न रेलवे का क्वेश्चन पेपर है। साउथ वेस्टर्न रेलवे का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और ये है मैसूर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था। ये एग्जाम हुआ था आपका 9/3/2022 को एग्जाम हुआ था। और ये पेपर है गुड्स गार्ड का क्वेश्चन पेपर है। इस ट्रेन मैनेजर का एलडीसी के तहत क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। आगे देखते हैं थोड़ा। अब यहाँ और देखते हैं नीचे क्या दिया गया था। देखिए 9/3/2009 9/3/2022 को एग्जाम हुआ था। कुल अंक 100 अंक का रहेगा और समय आपका 2 घंटे का पेपर है। और आगे चलते हैं। क्या है देखेंगे। लिखा हुआ गाड़ी के संचालन से सीधा संबंधित कोई भी रेल सेवक अपनी ड्यूटी आरंभ करने से कितने घंटे के भीतर कोई मदिरा अथवा अन्य नशीली चीजों या बेहोशी नींद लाने वाली या उत्तेजन दवाओं या उनसे बनी अन्य वस्तु का सेवन नहीं करेगा, तो वो 8 घंटा पहले नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन है, जब कभी डिस्टेंस सिग्नल में दो पीला बत्तियां प्रदर्शित होती है तो पहलू क्या दिखाएगा? तो वो दिखाएगा आपका सावधान रहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। जब कभी डिस्टेंस सिग्नल में दो पीला बत्तियां प्रदर्शित होती है तो वस्तु क्या है? सावधान रहने को बताता है, अटेंशन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया हुआ है वहन क्षमता सीसी रैक 6 मार्ग कैरिंग कैपेसिटी CC+6 रूट का मतलब क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए HAS+EMAQ। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। इसके बारे में हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये इसके बारे में किसी को पता होगा तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोक सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल ऑन स्थिति में प्रदर्शित करता है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है आपका, सी ऑप्शन सही है। क्या है? कोई रोक सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल ऑन स्थिति में कोई बत्ती नहीं दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस सिग्नल का सामान्य संकेत क्या होता है? डिस्टेंस सिग्नल का सामान्य संकेत क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 5 का ए सही है, सतर्कता होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, सतर्कता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक सिग्नल के सिवाय फिक्स्ड सिग्नल अपनी सामान्य स्थिति में हमेशा पहलू दिखाता है। ऑटोमेटिक सिग्नल के सिवाय फिक्स्ड सिग्नल अपनी सामान्य स्थिति में हमेशा दिखाता है। तो क्या दिखाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही, अधिक प्रतिबंध पहलू दिखाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव आस्पेक्ट दिखाता है। ऑटोमेटिक सिग्नल के सिवाय फिक्स्ड सिग्नल अपनी सामान्य स्थिति में हमेशा अति प्रतिबंधित पहलू दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे।
पूरी तरह बिजली चले जाने के दौरान कोरे सिग्नल को सिग्नल माना जाएगा। तो अगर पूरी तरह से बिजली चली गई है और सिग्नल नहीं दिखाता है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो कहेंगे खराब सिग्नल मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, खराब स्टार्टर सिग्नल यदि यह लास्ट स्टॉप सिग्नल ना हो तो पार करने के लिए अधिकार पत्र दिया जाएगा। तो खराब स्टार्टर सिग्नल यदि यह लास्ट स्टॉप सिग्नल ना हो तो पार करने के लिए दिया जाएगा। तो वहाँ से हम या तो T3693 भी देंगे और आगे बढ़ो हाथ सिग्नल दिखाएंगे, और या दूसरा देंगे, क्या करेंगे, बुलावा सिग्नल को आप में लिया जाएगा। बुलावा सिग्नल को आप में लिया जाएगा। तो दोनों तरह से हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका और डी वाला है PLCT। तो इसमें से कौन से क्या कर सकते हैं? खराब स्टार्टर सिग्नल, खराब स्टार्टर सिग्नल यदि यह लास्ट स्टॉप सिग्नल ना हो तो पार करने के लिए अधिकार पत्र क्या सकते हैं? तो बुलावा सिग्नल को आप में लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब IBS ऑन में हो तो लोको पायलट तुरंत रोकेगा और से संपर्क करेगा। तो ये पिछले स्टेशन मास्टर से संपर्क करेगा। 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है। पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आईबी ऑन पर हो तो टेलीफोन खराब हो, 5 मिनट रुकने के बाद लोको पायलट दृश्यता अस्पष्ट होने पर या न होने पर कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगले स्टेशन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल तक जाएगा? तो वो जाएगा 15 और 8 के एम्पियर से जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। जब IBS ऑन पर हो और टेलीफोन खराब हो तो 5 मिनट रुकने के बाद लोको पायलट दृश्यता अस्पष्ट होने पर 15 के एम्पियर से, और दृश्यता अगर अस्पष्ट नहीं तो 8 के एम्पियर से गति से अगले स्टेशन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल तक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर नॉन इंटरलॉक फिनिशिंग पॉइंट या टर्न आउट या क्रॉस ओवर पर ट्रेनों की अधिक गति नहीं होनी चाहिए। तो ये नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 30 के एमपीएच होता है। मैक्सिमम 30 के एमपीएच 11 के डी सही है। आमतौर पर नॉन इंटरलॉक फेसिंग पॉइंट या टर्न आउट या क्रॉस ओवर पर ट्रेनों की गति अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 30 के एमपीएच से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रेक यान उपस्कर में OTL का पूरा रूप क्या है? OTL, तो ये है वन टाइम लॉक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वन टाइम लॉक ब्रेक यान उपस्कर में टी OTL का पूरा रूप क्या है? वन टाइम लॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, आपात स्थिति में बिना ब्रेक यान के मालगाड़ी चलाने का आदेश द्वारा दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? 13 नंबर का आपका सी के द्वारा दिया जाएगा। ए या बी दोनों में से किसी एक से दिया जाएगा। डीओएम के द्वारा या सीनियर डीओएम के द्वारा दिया जाएगा। आपात स्थिति में बिना ब्रेक यान की मालगाड़ी चलाने के आदेश किसके द्वारा? डीओएम या सीनियर डीओएम के द्वारा दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, गाड़ी के कार संचालन या दुर्घटना से संबंधित अनियमितताओं के संबंध में गार्ड द्वारा किसमें रिपोर्ट करनी चाहिए? तो ये कहते हैं CTR में रिपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है।
गाड़ी के कार्य चालन या दुर्घटना से संबंधित अनियमितताओं के संबंध में गार्ड द्वारा सीटीआर में रिपोर्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। प्रस्थान से पहले गार्ड की यह जिम्मेदारी है कि वे डॉट डॉट में दर्ज माल डिब्बा नंबरों के साथ गाड़ी भार बुकिंग तथा गंतव्य स्टेशन वाहन का प्रकार आदि की जांच कर ले। तो किसमें वो देखेगा? ऑप्शन वीजी में। वीजी में ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रस्थान स्टेशन से पहले गार्ड की यह जिम्मेदारी है कि वीजी जो होता है, वीजी में दर्ज माल डिब्बा नंबरों के साथ गाड़ी भार बुकिंग तथा गंतव्य स्टेशन वाहन का प्रकार आदि की जांच कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब कभी गाड़ी उल्लंघन चिन्ह क्लियर किए बिना रुकती है तो गार्ड तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और उल्लंघन लाइन पर किसी संचालन को रोकने के लिए प्रयास करेगा। तो यह है 16 का आपका डी। क्या करेगा? रोक हाथ सिग्नल प्रदर्शित करेगा। जब कभी गाड़ी उल्लंघन चिन्ह क्लियर किए बिना रुकती है तो गार्ड तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और उल्लंघन लाइन पर किसी संचालन को रोकने के लिए रोक हाथ सिग्नल प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सामग्री गाड़ी का ब्रेक प्रमाण पत्र दिनों के लिए वैध होता है। यदि वो सामग्री गाड़ी है तो मैक्सिमम 30 दिन तक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सामग्री गाड़ी का ब्रेक प्रमाण पत्र 30 दिन के लिए वैध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी के प्रवेश के लिए लोको पायलट को अधिकार पत्र दिया जाता है। अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी के प्रवेश के लिए तो कौन सा अधिकार पत्र लोको पायलट को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है TD 509 दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे स्टेशन पर जहां अलग से शंटिंग कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, शंटिंग परिचालन का निजी पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पर हम गार्ड के द्वारा किया जाएगा। ऐसे स्टेशन पर जहां अलग से शंटिंग कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, शंटिंग परिचालन का निजी पर्यवेक्षण गार्ड के द्वारा किया जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है विस्फोटक और POL उत्पाद की शंटिंग करते समय अधिकतम गति कितनी होती है? तो ये 20 के आपका डी सही है। 8 के एमपीएच है, लेकिन अब हो गया है 10 के एमपीएच हो गया है। तो ऑप्शन नंबर अब ये हो सकता है, लेकिन विस्फोटक जो शंटिंग की गति अब जो रूल आया है सेंट्रल रेलवे में जो है वो 10 के एमपीएच है, लेकिन आपको मैसूर डिवीजन में है। मैसूर डिवीजन में 8 के एमपीएच दिया गया है, तो यही मानेंगे 8 के एमपीएच, और सेंट्रल रेलवे में तो 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लर्ज की सूचना प्राप्त होती है और बाद में बिना इंजीनियरिंग पदाधिकारी के साथ गाड़ी भेजी जाती है तो लोको पायलट को सतर्कता आदेश दिया जाता है कि वह एकदम रुके और यदि सुरक्षित हो तो से आगे बढ़े। तो कितने के एमपीएच से? 10 के एमपीएच से वो बढ़े। जब लर्ज की सूचना प्राप्त होती है और बाद में बिना इंजीनियरिंग पदाधिकारी के साथ गाड़ी भेजी जाती है तो लोको पायलट को सतर्कता आदेश दिया जाता है कि वह एकदम रुके और यदि सुरक्षित हो तो 10 के एमपीएस से ही आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ
अस्थायी इकहरी लाइन कार्य संचालन के दौरान लोको पायलट और गार्ड को प्राधिकार पत्र दिया जाता है। तो कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है टेम्पोररी सिंगल लाइन के लिए? 22 का आपका सी सही है। टीडी 602 दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजित गाड़ी विभाजित गाड़ी चालन के दौरान विभाजित गाड़ी चालन के दौरान गार्ड फार्म में एक लिखित अनुमति तैयार करेगा और अगले स्टेशन मास्टर को जाने के लिए लोको पायलट को दिया जाता है। तो टी 609 अधिकार पत्र देता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल लाइन पर ऑटोमेटिक सिग्नल तब तक ऑफ स्थिति में नहीं आएगा जब तक कि न केवल अगले स्टेशन मास्टर ऑटोमेटिक सिग्नल तक तक कम से कम मीटर की पर्याप्त दूरी तक लाइन क्लियर ना हो जाए। तो लगभग कितना होना चाहिए? 120 मीटर है। डबल लाइन पर ऑटोमेटिक सिग्नल तब तक ऑफ स्थिति में नहीं आएगा जब तक कि न केवल अगले ऑटोमेटिक स्टॉप ऑटोमेटिक सिग्नल तक कम से कम 120 मीटर की पर्याप्त दूरी तक लाइन क्लियर ना हो। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। बुलावा सिग्नल को किसके सिवाय किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी सही है। लास्ट स्टॉप सिग्नल जो होता है, बुलावा सिग्नल लास्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सतर्कता आदेश में क्रम में प्रचलित सभी गति प्रतिबंधों का उल्लेख होता है। तो 26 का सी ऑप्शन सही है। जियोग्राफिकल क्रम में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। जियोग्राफिकल ऑर्डर में या क्रम में होना चाहिए। सतर्कता आदेश में जियोग्राफिकल ऑर्डर या क्रम में प्रचलित सभी गति प्रतिबंधों का उल्लेख होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का देखेंगे। यात्री गाड़ी में जोड़े जाने वाले निष्क्रिय इंजन की संख्या कितनी होनी चाहिए यात्री गाड़ी में? तो 27 के बी सही है। एक गाड़ी को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस गाड़ी में पिछले SLR के बाद एक निरीक्षण डिब्बों को जोड़कर लगाए जाने वाले डिब्बों की संख्या होती है। तो ये होती है 2 होती है। एक्सप्रेस गाड़ी में पिछले SLR के बाद एक निरीक्षण डिब्बे को जोड़कर लगाए जाने वाले डिब्बों की संख्या कितनी हो जाती है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनतीस नंबर का क्वेश्चन है, मानक सेकंड और अंतर पारसित स्टेशनों पर मेन लाइन पॉइंटों पर गाड़ी के लिए अधिकतम अनुमत गति कितनी होती है? तो सेकंड के लिए होता है 110 के एमपीएच होता है। 29 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन सीमा के बाहर ये 2 गाड़ियों के बीच की दूरी या अधिक हो तो ऐसी घटना को निवारित टक्कर माना जाएगा। तो लेस देन 400 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या कह रहा है? स्टेशन सीमा के बाहर ये 2 गाड़ियों के बीच की दूरी 400 मीटर से कम या अधिक हो तो ऐसी घटना को निवारित टक्कर माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी या
उससे अधिक 8 पहिए वाहनों को जोड़ा या अलग किया जाता है तो नया ब्रेक प्रमाण पत्र अवश्य होता है। तो 31 के आपका बी सही है 4। जब कभी 4 या उससे अधिक 8 पहिया वाहनों को जोड़ा या अलग किया जाता है तो नए ब्रेक प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सेक्शन में 24 घंटे में चलाई जाने वाली गाड़ियों की संख्या को किसके रूप में कहा जाता है? सेक्शन क्षमता होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी सेक्शन में 24 घंटे में चलाई जाने वाली गाड़ियों की संख्या को सेक्शन क्षमता के रूप में कहा जाता है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, किसी सेक्शन को सैचुरेटेड माना जाएगा जब लाइन क्षमता डॉट डॉट से अधिक हो। 33 के बी सही है। चार्टेड क्षमता 80% डी। चार्टेड क्षमता का 80% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्या कह रहा है, किसी सेक्शन को सैचुरेटेड माना जाएगा जब लाइन क्षमता चार्टेड क्षमता का 80% से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी रैक 8 मार्ग में बीसीएन वैगन में चावल और गेहूं के लिए टन में अनुमत वहन क्षमता होनी चाहिए। तो 34 का आपका 34 के ए सही है। 63 से 62.5 टन तक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी गाड़ी का परीक्षण डॉट डॉट में एक बार किया जाता है तो 3 माह में एक बार किया जाता है। 35 के सी सही है। आरटी गाड़ी का परीक्षण 3 माह में एक बार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन मास्टर सतर्कता आदेश रजिस्टर में भौगोलिक क्रम में सतर्कता आदेश को अग्रेसित करेगा। तो प्रत्येक सोमवार 0 बजे, रात के 12 बजे मान के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जब मोटर ट्रॉली पूरी गाड़ी या इंजन या दूसरी मोटर ट्रॉली के पीछे जा रही हो तो प्रस्थान प्राधिकार के रूप में प्राधिकार दिया जाता है। तो कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? टी 1525 दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट सिग्नल को किसके सिवाय किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर शंट सिग्नल को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के सिवाय किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी के ब्रेकयान में यात्रा करने के लिए गार्ड सहित व्यक्तियों की संख्या से अधिक ना ही होनी चाहिए। तो कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 39 के डी सही है। 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मालगाड़ी के ब्रेकयान में यात्रा करने के लिए गार्ड सहित व्यक्तियों की संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटों का पता लगाने वाला सिग्नल खराब हो जाए तो उन पॉइंटों को माना जाएगा, क्या माना जाए? गैर अंतरपार्श्वित माना जाएगा। पॉइंटों का पता लगाने वाला सिग्नल खराब हो जाए तो इन पॉइंटों को गैर अंतरपार्श्वित माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। मतलब नॉन इंटरलॉक माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2010 में और उसके बाद बने हुए पटाखों का सामान्य जीवन काल है। तो 71 के बी सही है।
5 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण के दौरान एक एक बढ़ा सकते हैं 5 के बाद में, 1 वर्ष प्लस 1 वर्ष प्लस 1 वर्ष, तो लगभग 8 वर्ष तक जाएगा। लेकिन सामान्य जीवन काल जो होता है 5 वर्ष होता है। परीक्षण के दौरान एक एक साल बढ़ा सकते हैं 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न उपकरण में से कौन सा ईयर ब्रेक सिस्टम का हृदय कहलाता है? तो 42 का आपका ए सही है, डीबी को डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम ब्रेक सिस्टम में वाई पासिंग संबंध होता है, तो इसमें का बी सही है, ट्विन पाइप ईयर ब्रेक सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बाई पासिंग इम्पॉसिबल इन वैक्यूम ब्रेक सिस्टम में बाई पासिंग संभव है, ट्विन पाइप ईयर ब्रेक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेबल सेल्फ जनरेटिंग एसी थर्ड टियर स्लीपर कोच का कोड क्या होता है? तो 44 के ए सही है, WGACCN होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, प्रीमियम रहे कि बीपीसी का रंग कैसा होता है? तो हल्का हरा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन है, बीपीसी डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है, तो किस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट से जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, ट्रेन की बीपीसी अमान्य घंटे किसी स्टेशन पर स्टेबल होने पर हो जाती है? तो ए सही है, 24 घंटे। ट्रेन की बीपीसी अमान्य 24 घंटे किसी स्टेशन पर अगर स्टेबल हो जाती है, होने पर अमान्य माना जाएगा, फिर से उसके जीडीआर किया जाएगा या जांच किया जाएगा, तो उसके बाद में फिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डीबी का कार्य नहीं है? तो क्या क्या है, कंट्रोल रिजर्वायर को चार्ज करता है, ये भी सही है। ऑक्सिलरी रिजर्वायर को चार्ज करता है, ये भी सही है। ओवर चार्जिंग से रक्षा करता है, ये भी सही है। रिजर्वायर को चार्ज करता है, ये गलत है। मेन रिजर्वायर को चार्ज करता है, नहीं, ये गलत है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सी डीबी का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका मेन रिजर्वायर को चार्ज करना, ये गलत है, और ये तीनों को काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर बफर कपलर होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, ए प्लस डिपो में जांचे जाने पर सीसी रैक की वैधता होती है, ए प्लस में, तो 50 के ए सही है। क्या है, 7500 किलोमीटर अथवा 35 दिन, इनमें से जो भी पहले हो, सीसी रैक वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टील लोडिंग के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला ओपन वैगन कौन होता है? तो ये होता है, ए ऑप्शन सही है, बोस्ट होता है, BOST, बोस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, मैसूर डिवीजन पर विशेष वर्ग होता है, तो 52 के ए सही है। तो ये सब तीन, ये आपका 1 2 3 4, ये चारों आपका सही है। MBBC, BBNH, YDK और KGBL, ये मैसूर डिवीजन पर विशेष वर्ग का क्लास स्टेशन है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका कोड क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स स्टॉक में ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है? तो 53 नंबर का ए सही है।
355 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीड पाइप में दबाव होता है, तो 54 का सी सही है। 6 kg होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सीसी रैक की बीपीसी का रंग क्या होता है? 55 के सी सही है। पीला रंग होता है। सीसी रैक की बीपीसी का रंग होता है पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन वर्किंग रूल के अंतर्गत आता है, तो किसके अंदर SWR किसके अंतर्गत आता है, किस रूल के अंतर्गत आता है? 56 का ए सही है। 5वें रूल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार प्रणाली GRS के अध्याय G&SR के अध्याय के अंतर्गत आता है, तो कार प्रणाली जो होता है GNSR के किस रूल में आता है? तो 57 के ए 7वें रूल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड सर्टिफिकेट सेक्शन के अनुसार जारी किया जाता है। 58 के बी सही है। 55, एक रनिंग स्टाफ द्वारा प्रारंभिक और पूरक कार्य के लिए आवश्यक समय को सप्ताह में 4 घंटे माना जाता है। सॉरी, 59 के चौथा 4 घंटे माना जाता है। रनिंग स्टाफ द्वारा प्रारंभिक और पूरक कार्य के लिए आवश्यक समय को समाप्त सप्ताह में 4 घंटे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर कर्मचारियों के संबंध में ओवरटाइम की गणना के प्रयोजन के लिए औसत अवधि क्या होती है? तो 66 के बी सही है। 22 वीकली होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल सेवक काम के घंटे और आराम की अवधि नियम 2005 के अनुसार लॉन्ग ऑन का अर्थ है गहन श्रमिकों के मामले या ड्यूटी की अवधि घंटे से अधिक, निरंतर श्रमिक के मामले में घंटे, और अनिवार्य रूप से रुक रुक कर श्रमिकों के मामले में घंटे तक। तो 61 के आपका डी सही है। क्या कह रहा है? रेल सेवक काम के घंटे और आराम की अवधि नियम 2005 के अनुसार लॉन्ग ऑन का अर्थ है गहन श्रमिकों के मामले में ड्यूटी की अवधि 8 घंटे से अधिक, निरंतर श्रमिकों के मामले में 10 घंटे, और अनिवार्य रूप से रुक रुक कर श्रमिकों के मामले में 12 घंटे से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल सेवकों की सतत श्रेणी के नियोजन के लिए मानक घंटे सप्ताह में होते हैं कितने घंटे? तो ये होते हैं 62 का डी सही है। 48 घंटे होते हैं। 48, रेल सेवकों की सतत श्रेणी के नियोजन के लिए मानक घंटे सप्ताह में 48 घंटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कै साइडिंग इसकी सुरक्षा के लिए लगाई जाती है? तो कै साइडिंग जो होती है स्टेशन सेक्शन की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 63 का सी सही है। कै साइडिंग इसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, स्टेशन सेक्शन की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य और सहायक नियमों में कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय हैं। सामान्य और सहायक नियमों के में कुल 18 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे अधिनियम की धारा 133 दो 1 के अनुसार किसी भी लोकोमोटिव या ट्रैफिक रनिंग स्टाफ को हर महीने कम से कम आराम दिया जाएगा। पहला है कम से कम 30 लगातार घंटे की 4 अवधि,
ये सही है। दूसरा, या पूरी रात सहित कम से कम 22 लगातार घंटे की कम से कम 5 अवधि, ये भी सही है। कम से कम 24 घंटे, ये नहीं हो सकता। कम से कम 5 अवधि, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये दोनों सही हैं। कम से कम 30 लगातार घंटे की 4 अवधि, लगातार 30 घंटे ड्यूटी करते हैं तो 4 घंटे के हिसाब से दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का। यस आर 3.26 के अनुसार जब भी किसी स्टेशन या किसी सेक्शन पर सिग्नलिंग के पूरक में कोई परिवर्तन होता या जब भी सिग्नल नया लगाया या स्थानांतरित किए जाते हैं तो सिग्नल के बाद की अवधि की एक सावधानी आदेश जारी की जाती है। तो लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने हेतु इसे प्रयोजन में लगाया जाता है। तो कितने दिन तक लगाया जाएगा? 66 का आपका सी सही है। 90 दिन तक लगाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस आर 3.78 के अनुसार यदि सुनिश्चित करने के लिए कि किसी सेक्शन पर काम करने के लिए विस्तृत होने से पहले गार्ड को सड़क पर का पता हो, कम से कम ट्रिप दिन और रात दोनों सीखने के लिए प्रत्येक सेक्शन पर न्यूनतम होगी और उन्हें जो रास्ता दिया जाता है दुर्गम खंडों पर मंडल रेल प्रबंधक यदि आवश्यक समझे तो स्थानीय रूप से यात्रियों की संख्या बढ़ा सकता है। तो 76 के सी सही है। 2 ट्रिप। क्या कह रहा है फिर से देखेंगे। यस आर 3.78 के अनुसार यदि सुनिश्चित करने के लिए किसी सेक्शन पर काम करने के लिए विस्तृत होने से पहले गार्ड को सड़क का पता हो, कम से कम 2 ट्रिप दिन और रात दोनों सीखने के लिए प्रत्येक सेक्शन पर न्यूनतम होगी, उन्हें जो रास्ते दिया जाता है दुर्गम खंडों पर मंडल रेल प्रबंधक यदि आवश्यक समझे तो स्थानीय रूप से यात्रियों की संख्या बढ़ा सकते हैं, मतलब उसको और भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस आर 4.12 के अनुसार पुशिंग ट्रेन का गार्ड अग्रिम वाहन में यात्रा करेगा यदि उनमें वैक्यूम या एयर ब्रेक वाल्व या हैंड ब्रेक लगा हो। अग्रिम वाहन इस प्रकार फिट नहीं है तो गार्ड निकटतम वाहन में यात्रा करेगा जो इस प्रकार फिट है। ट्रेन की गति जब गार्ड अग्रणी वाहन में यात्रा कर रहा हो। 15 के एमपीएच होगा, यदि उस पे है तो 15 के एमपीएच या अन्य वाहन में से अधिक। क्या कह रहा है? जब गार्ड अग्रणी वाहन में यात्रा कर रहा हो तो 15 के एमपीएच और किसी अन्य वाहन में कर रहा हो 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमोदित विशेष निर्देश का अर्थ है कि इसके द्वारा अनुमोदित या निर्देशित विशेष निर्देश से है। तो 69 के बी सही है। रेल सुरक्षा आयुक्त, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट का अर्थ है किसी ब्लॉक सेक्शन से डबल लाइन पर तत्काल पीछे वाले ब्लॉक सेक्शन या सिंगल लाइन पर दोनों ओर के अगले ब्लॉक सेक्शन को एक स्टेशन भेजना कि ब्लॉक खंड बाधित है या बाधित होना है तो क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही, वापस ब्लॉक ब्लॉक करें, ब्लॉक बैक करें, सॉरी ब्लॉक बैक करें। क्या है ब्लॉक बैक का अर्थ है कि यहाँ लिखेंगे ब्लॉक बैक का अर्थ है कि किसी ब्लॉक स्टेशन से डबल लाइन पर तत्काल पीछे वाले ब्लॉक सेक्शन को या सिंगल लाइन पर दोनों ओर के अगले ब्लॉक सेक्शन को एक संदेश भेजना कि ब्लॉक खंड बाधित है या बाधित होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यातायात की दिशा का अर्थ क्या होता है? तो इसको देखेंगे 71 का। यह दोहरी रेखा पर वह दिशा जिसके लिए रेखा सांकेतिक है। सही है। एक ही लाइन पर समय के लिए स्थानांतरित की जाने वाली दिशा कार्यप्रणाली के तहत दोनों ट्रेनों को उस दिशा में चलने की अनुमति देने के लिए होता है। तो ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनएसआर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। दक्षिण पश्चिम रेलवे के अनुषंगी नियम 2.11 के अनुसार उच्च वेग वाली हवाओं के तहत वाहनों के पलटने के खतरे से बचने के लिए इन रेलवे के निम्नलिखित चयनित स्टेशनों या स्थानों पर समुद्री मील प्रति घंटे में हवा के वेग को सीधे सीधे इंगित करने के लिए एनीमोमीटर स्थापित किया जाता है। तो क्या होता है, क्या है? 72 का सी सही है। सागर कट्टे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जी आर 3.078 सिग्नल के संयोजन के संयुक्त मामले में अंतिम स्टॉप सिग्नल या एलसी गेट सह दूर सिग्नल का पहलू जब लाइन क्लियर प्राप्त हो गया हो और एलसी गेट सड़क यातायात के लिए खुला हो। तो 73 का सी ऑप्शन सही है, पीला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAG9 एक लोको है। तो WAG9 किस तरह प्रकार का लोको है? तो ये है मालगाड़ी गुड्स लोको है, WAG9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना नियमावली 3.01 के अनुसार दुर्घटनाओं का वर्गीकरण दुर्घटनाओं को शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो 3.1 किसके कौन सा है? 75 के बी सही है। तो यह है ट्रेन दुर्घटनाएं, यार्ड दुर्घटनाएं, सांकेतिक दुर्घटनाएं, उपस्कर दुर्घटनाएं और असामान्य घटनाएं। तो यहाँ पर हम देखेंगे उपस्कर की विफलता नहीं लेंगे और ये चारों लेंगे। ट्रेन दुर्घटनाएं होगा, यार्ड दुर्घटना, सांकेतिक दुर्घटनाएं और सामान्य घटनाएं, ये सभी हैं दुर्घटना नियमावली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन बिना उचित प्राधिकार के खतरे में एक स्टॉप सिग्नल पारित करती है, जिसके अंतर्गत दुर्घटना नियमावली 3.07 के प्रावधान के अंतर्गत दुर्घटना का वर्गीकरण आता है। तो ये आता है 76 के सी सही है। वर्गीकरण H1 में आता है, क्लास H1 में आता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी, नगर निगम, मिशन या निजी संस्थान सहित गैर रेलवे अस्पतालों या औषधियों की सूची जिसमें आवास और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उनके प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्टेशन से दूरी और परिवहन के साधन की सूची स्टेशनों पर असुरक्षित है। ये 77 के डी सही है। एक्ट 11 में है, क्या है? सरकारी, नगर निगम, मिशन या निजी संस्थान गैर रेलवे अस्पतालों या औषधियों की सूची जिसमें आवास और सुविधाएं प्रदान की जाती है, उनके प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्टेशन से दूर और परिवहन के साधन की सूची स्टेशनों पर आरक्षित है। तो ये किस एक्ट में आता है? तो एक्ट नंबर 11 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना नियमावली के अनुसार 4.59 2 के डी सारण मोटरों की संख्या जब बाहरी स्टेशनों पर दुर्घटना होती है और यातायात प्रभावित होता है तो ARTO या MRT की आवश्यकता होती है। तो 4 लंबे एक छोटे मोटर बजाए जाएंगे।
4 लंबे और एक छोटा हूटर बजाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना नियमावली के अनुसार 4.61 ARME का स्थान स्केल 1 मैसूर डिवीजन से अधिक है। तो 79 का सी सही है। मैसूर जंक्शन, अबसीकरे और हरि हरिहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाधित लाइन पर गाड़ी प्राप्त करते समय हैंड सिग्नल बाधा से मीटर की दूरी पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये हमको 45 मीटर की दूरी पर प्रदर्शित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसीएलएस सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है? तो ये होता है 180 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वस्तु को सामान सामान के रूप में बुक किया जा सकता है? तो 82 के आपका डी सही है। ब्रेक वैन में खाली गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESLR श्रेणी के यात्रियों के मामले में सामान्य मुक्त भत्ता किलोग्राम कितना होता है? लगेज कितना होना चाहिए फ्री होता है? तो 83 के ए सही है, 40 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री द्वारा कुत्ते को बुक किया जा सकता है और ले जा सकता है इसमें निम्नलिखित में से एक है। तो किसमें वो ले जा सकता है कुत्ते को? आईसीपी के रूप में या वीवी में? केवल आईसीपी के रूप में, केवल वीवी के रूप में, केवल विशेष कोचों में? तो 84 का ए सही है। आईसीपी अथवा वीवी में किया ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्सल वे बिल में फाइल की सही अवस्था है? 85 नंबर का ए सही है। रिकॉर्ड, रसीद, लेखा और गार्ड। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिल्ली के बच्चे और पिल्ले को ले जाने के लिए नियम का सही वर्णन करता है? 86 के बी सही है। सभी वर्गों में ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में गार्ड सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता? 87 का डी, बोर्डिंग पॉइंट में बदलाव नहीं कर सकता है, वर्ग का परिवर्तन, यात्रा विस्तार और ट्रेन का परिवर्तन कर सकता है, लेकिन बोर्डिंग नहीं चेंज कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धारा में रेलवे अधिनियम 1989 ने महिलाओं के लिए कंपार्टमेंट निर्धारित करना अनिवार्य कर दिया? तो ये 88 के सी सही है। 58 89 के 58 धारा 58 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 89 नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा यात्रियों और ट्रेन के प्रभारी रेल सेवक के बीच संचार के साधन प्रदान करने का प्रावधान करती है। तो 89 के डी सही है। 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंतव्य पर गार्ड प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना चाहिए, यह कथन है सत्य है कि यह असत्य है? ऑप्शन नंबर ए सही है, सत्य है। गंतव्य पर गार्ड प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेवलिंग कैश चेस्ट टीसीसी ले जाने वाली ट्रेन में काम करते समय गार्ड को स्टेशन मास्टर से कैश बैग को डाडाट में छोड़ने का एक हस्ताक्षर प्राप्त करना चाहिए।
बी ऑप्शन सही है, कैश चेस्ट वेबिल, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्देश लेबल नहीं है? कौन सा एक निर्देश लेबल नहीं है? सील कार्ड, पॉकेट लेबल, लेबल पर चिपकाए और सचित्र लेबल। ये है 50 का है, सचित्र लेबल नहीं है। लिखा निम्न में से कौन सा एक निर्देश लेबल नहीं है? तो सचित्र लेबल नहीं है, सील कार्ड है, पॉकेट लेबल है, लेबल पर चिपकाए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा किस रेलवे दुर्घटना के मामले में मृत्यु या चोट के लिए मुआवजे से संबंधित है? 93 का ए सही है। 124 धारा 124 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 124 ए के अनुसार निम्नलिखित में से किसे मुआवजा प्रदान करने के उद्देश्य से एक अप्रिय घटना नहीं माना जाता है? तो 94 का डी सही है। स्वयं को चोट लग जाती है तो नहीं माना जाएगा। आतंकी अधिनियम, आतंकवाद अधिनियम, भगवान का कार्य और दुर्घटनावश ट्रेन से गिरना, ये सभी माना जाएगा। नहीं, स्वयं को चोट लगी चोट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे दुर्घटना और अप्रिय घटना मुआवजा नियम 2016 के अनुसार ट्रेन दुर्घटना के कारण किसी यात्री की मृत्यु के मामले में मुआवजा कितना लाख रुपया दिया जाता है? तो ये 8 लाख रुपए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में लोक शिकायत निवारण यंत्र जोनल स्तर पर के तहत कार्य कर रहा है? तो 96 के सी सही है, एजीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोटकों और अन्य खरपतवार सामानों की विस्फोटकों अन्य खतरनाक सामानों की स्वीकृत बुकिंग, ढुलाई और वितरण के नियमों के साथ साथ उनकी पैकिंग शर्तों और सावधानियों को निम्नलिखित में से किस पुस्तक में निर्धारित किया गया है? तो 97 के ए सही है, लाल टैरिफ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढके हुए वैगनों के मामले में जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक अवसर पर सील को दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा? 98 के डी सही है। एक पॉकेट लेबल गायब हो लेकिन सील कार्ड बराबर लगा हो तो नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैगनों की रिवेटिंग के संबंध में सत्य नहीं है? 99 का डी सही है। क्या नहीं? पशुधन, खतरनाक सामान और विस्फोटक युक्त, ये शामिल नहीं है। क्या है? आगे चलते हैं, पटाखों को भी कहा जाता है तो क्या कहा? कोहरा सिग्नल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा से क्वेश्चन कुछ है उसमें देखेंगे, 101 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो 101 का बी सही है, जीएम होता है, जनरल मैनेजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पास किया गया? तो ये पास किया गया था, ये 10/5/1963 में पास हुआ था। नेक्स्ट में, राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? 63 के ए का क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कितने होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। 105 नंबर, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजभाषा नियमों के अनुसार कर्नाटक किस क्षेत्र में आता है? गा क्षेत्र में आता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सा हिंदी पाठ्यक्रम अनिवार्य है?
तो प्रबोध अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन घोषणा त्रिभाषी रूप में किस क्रम में होता है? तो ये जो होता है, पहले हिंदी होता है, पहले क्षेत्रीय होता है, हिंदी होता है, फिर अंग्रेजी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति किसके अधीन कार्य करता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की राजभाषा के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 345। राज्यों की राजभाषा के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? आर्टिकल 345 में। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ।